अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 10 जुलाई 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम मौजू के कई मुख्तलिफ़ पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन यकीनन आपके इल्म में होगा कि आज से कुछ रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे एक पॉलिसी बयान दिया था और अमेरिका पे शदीद तनकीद की थी कि जब भी हमने उनका साथ दिया है तो अमेरिका ने हमेशा मुश्किल वक्त में हमारा साथ छोड़ा है और हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में 70,000 जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका ने हमारे कुर्बानियों की कदर नहीं की। और उसके बाद इमरान ख़ान साहब ने जो एब्सोल्युटली नॉट एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था, अमेरिकन टीवी चैनल को, उसका इआदा किया कि हम किसी भी सूरत अपने अड्डे जो हैं वो अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। उसके बाद आपने देखा था कि मुल्क के अंदर चंद ऐसे बदखाह नाज़रीन मौजूद होते हैं जिन्होंने बाकायदा वीडियोज़ अपलोड की गई यूट्यूब चैनल्स पे कि इमरान ख़ान साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के लिए इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं और इमरान ख़ान साहब ने जानबूझ के कसदन अमदन इरादतन ये किया है और इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि अमेरिका को अड्डे फ़राहम किए जाएं। ये कई दर्जन वीलॉग्स जो हैं वो ख़ुद मेरी नज़रों के सामने से गुज़रे हैं और मैंने ख़ुद देखे हैं नाज़रीन। तो ये इस किस्म के बदख़ात है। अब ख़बरें ये आ रही हैं, मैं दोपहर के वक्त कुछ मसरूफियात की वजह से ये वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है उस वक्त तक पाक फ़ौज का भी ISPR की तरफ से भी इस हवाले से तफसीली मौक़िफ़ सामने आ चुका हो, क्योंकि आज या कल किसी भी वक्त ISPR का उस हवाले से जो अड्डे न देने के हवाले से तफसीली मौक़िफ़ जो है वो सामने आने का इम्कान है। तो पाक फ़ौज का भी इस हवाले से तफसीली मौक़िफ़ सामने आ जाएगा, वो आप मुलाहिज़ा कर लेंगे। तो उसके बाद जो है इन लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि हमेशा इन लोगों की ख्वाहिश यही है कि किसी न किसी तरह जो है ना इख्तलाफ पैदा किया जाए पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान। तो खैर अब ये तो वो मौक़िफ़ जब हो सकता है आ चुका हो या हो सकता है बहुत जल्द आ जाएगा। अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो अफ़गानिस्तान के 85% हिस्से पे काबिज़ हो चुके हैं और अमेरिका पाकिस्तान से एक्सपेक्ट क्या कर रहा है? अमेरिका पाकिस्तान से मुतालबा ये कर रहा है कि तालिबान को आमादा किया जाए, पाकिस्तान अपना असर व रसूख इस्तेमाल करे और उन्हें आमादा करने की कोशिश की जाए कि तालिबान मज़ीद पेश कदमी ना करें। यानी वो पाकिस्तान के जो है ना वो कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से। एक सुपर पावर जो अमेरिका जिसको पाकिस्तान ने माजी में क्या कुछ रियायत नहीं दी और मराहत नहीं दी, ठीक है, मुख्तलिफ़ अदवार में, लेकिन अब उसकी हालत ये है कि वो पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप जो है ना तालिबान को रोकें मज़ीद पेश कदमी करने से। और दूसरी तरफ नाज़रीन सूरत हाल ये है कि तालिबान जो हैं वो कई ममालिक के साथ राब्ते में हैं। उनका एक वफ़द जो है वो मास्को में मौजूद है, ईरान के साथ राब्ते में हैं, तुर्की के साथ राब्ते में हैं, ठीक है, और पाकिस्तान के साथ भी। लेकिन अगर किसी के साथ उनके राब्ते नहीं हैं तो वो है भारत। यानी पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस इस कदर ज़्यादा है, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारत ने अफ़गानिस्तान में जो है अपनी मनपसंद हुकूमत लाने के लिए अरबों डॉलर ख़र्च किए हैं, अरबों डॉलर, लेकिन अब तालिबान उनके साथ किसी किस्म के राब्ते में नहीं है। जैसे कि मैंने मुल्कों के नाम बता दिए, तो इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान की फ़तह हुई है, अमेरिका के ख़िलाफ़ भी और भारत के ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान की फ़तह हुई है। ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है और ये पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसकी गमाज़ी करती है और ये इस बात की गमाज़ी करती है कि मौजूदा सेटअप में जो है इस्टेब्लिशमेंट और सिविल क़यादत जो है ना कोऑर्डिनेशन के साथ बाकायदा मिल के इत्तेफाक राय के साथ जो है वो फ़ैसले करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है नाज़रीन, पाकिस्तान की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो है ना बहुत बड़ी कामयाबी इसको कहा जाएगा। अब नाज़रीन दूसरी तरफ ये भी याद रखें कि अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनका शाह महमूद कुरैशी साहब से रब्ता भी हुआ और उन्होंने जो लब और लहजा इख्तियार किया
बहुत पोलाइट लहजा लबो लहजा इख्तियार किया है। ठीक है, आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में तो उन्होंने बाकायदा मेज़ पे मुक्के मारे थे कि आप हमें अड्डे देंगे या नहीं देंगे। तो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब ने प्रेशर में आके दे दिए थे, लेकिन अब वो माज़रत खाना रवैया इख्तियार कर रहे हैं और बड़े पोलाइट अंदाज से जो है वो पाकिस्तान को मुखातिब हो रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब आप मिलिट्री और सिविल मिलिट्री जब कोऑर्डिनेशन हो, कम्युनिकेशन हो और इत्तेफाक राय के साथ पार्लियामेंट के फोरम पे जो इमरान खान साहब ने एक पॉलिसी बयान दिया है, तो जब आप ये सब कुछ इस तरह करते हैं और एक स्टैंड लेते हैं तो फिर जो है आपका मदासराई भी होती है और आप किसी प्रेशर या दबाव में नहीं आते हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तान ने अमेरिका को ये कन्वे किया है कि हम अफ़गानिस्तान के हालात में मुदाखलत नहीं करना चाहते, अफ़गानियों को ख़ुद अपनी किस्मत का फ़ैसला कर लेना चाहिए। इसलिए पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर है वो भी सील कर दिया है, बंद कर दिया है, क्योंकि तालिबान ने अफ़गान पायलटों को मारना शुरू कर दिया है, उनके फ़िज़ाइया को निशाना बनाया है, उनके पायलट मारना शुरू कर दिए हैं और वो भाग कर जो है हो सकता है कि पाकिस्तान में पनाह लेने की कोशिश करें और फिर ये पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाएंगे। तो पाकिस्तान ने उसूली तौर पे वो जो बॉर्डर्स हैं वो बंद किए हुए हैं, ईरान ने भी बंद किए हुए हैं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह, इन तमाम ममालिक ने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं। तो पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि अफ़गानियों को उनकी किस्मत का फ़ैसला कर लेने दिया जाए। पाकिस्तान किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करता, इसलिए पाकिस्तान ने उसूली तौर पे चंद इक़दामात भी उठाए हैं, क्योंकि हमेशा इनका वतीरा ये रहा है कि 20 साल इन्होंने खूब मार खाई है और जब ये हारने लग जाते हैं तो फिर इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाना शुरू कर देते हैं। इसलिए पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री क़यादत ने, जनरल बाजवा साहब ने, इमरान खान साहब ने और ISI ने मिलकर ये फ़ैसला किया कोऑर्डिनेशन के साथ कि इस बार अमेरिका को साफ जवाब दिया जाएगा और एक वाज़ेह तौर स्ट्रेटजी जो है, पॉलिसी जो है वो उनके सामने पेश कर दी जाएगी कि ये हमारी आखिरी लाइन्स हैं और ये हमारी आखिरी हदूद हैं। अब हम उन लाइन्स और हदूद से मुतजाविज़ होने के लिए तैयार नहीं हैं। तो पाकिस्तान ने यकीनन बड़े दिलाना मौक़िफ़ और उसूल पसंदी पे मबनी एक मौक़िफ़ अपनाया है। ठीक है, और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ये बहुत बड़ी कामयाबी करार दी जा सकती है। भारत को वहाँ से आउट करना, अरबों डॉलर्स खर्च करने के बावजूद भी भारत के हाथ से जो है वह अफ़गानिस्तान के मामलात और उनके मुस्तकबिल के जितने भी सुहाने सपने थे वो तमाम तर जो है ना रेज़ा हो चुके हैं। तो ये ऐसी कामयाबियाँ पाकिस्तान की मेरे ख़्याल में हमें जो है ना अपने व्लॉग्स में पेश करनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि एक ऐसी फ़िज़ा क्रिएट की गई है कि जैसे अपने ही पाकिस्तान के अंदर मौजूद तज्ज़ियाकार पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट के तौर पे पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।